आइए अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियों में से एक सिग्नेचर ग्लोबल के सीईओ रजत कथुरिया साहब। रजत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। पहले तो बताएं सर, कल जो जीएसटी की दरों में कमी के ऐलान हुए हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को किस तरह से होगा फायदा, समझाए आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं। अनिल जी, बहुत शुक्रिया इस शो पे इनवाइट करने के लिए। अगर हम डायरेक्टली देखेंगे कि रियल एस्टेट पे कैसे इम्पैक्ट हुआ है, तो देखिए सीमेंट की दरों में, जीएसटी के दरों में रिडक्शन करी गई है। तो जो पहले 28% होता था, अब उसको 18% स्लैब पे ले आए हैं। तो सीमेंट एक बड़ा कॉस्ट का कंपोनेंट है। आज जो कंक्रीट लगता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कोई 10 से 12% का कॉस्ट होता है। तो ये जो रिडक्शन है, इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट बेनिफिट देखेंगे तो कोई 1% या 1.5% तक का बेनिफिट डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर इससे आता है। बट अगर इनडायरेक्टली अनिल जी बेनिफिट देखें, तो इस साल में सरकार ने काफी ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि एक इकोनॉमी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं। हमारा जीडीपी ग्रोथ पिछले क्वार्टर भी काफी अच्छा रहा। बट एक आप मिडिल इनकम फैमिली के नजरिए से अगर देखें, तो साल के शुरू में हमें इनकम टैक्स में कटौती मिली। उसके बाद रेपो रेट्स आरबीआई ने कम करा और सीधा 0.5% से कम करा। और अभी जीएसटी का इम्पैक्ट खाली सीमेंट को ना देख के अगर सारे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे देखें, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एंड इवन रियल एस्टेट हो, मल्टीपल चीजों में जब बेनिफिट आएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अच्छा है। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होगी तो इन जनरल ऑफ कोर्स रियल एस्टेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो उसमें ग्रोथ आएगी, उसमें और तेजी आने की उम्मीद है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो सीमेंट का ही है। ये बताएं सर कि क्या कितना बेनिफिट रियल एस्टेट कंपनियां कंज्यूमर को पास कर पाएंगी। समझिए आपकी डिमांड भी वैसी की वैसी है, ठीक है, और जो कुछ भी आप घर बेच रहे, क्या कितने प्राइसेस उनके सस्ते हो सकते हैं किसी एक कंज्यूमर के लिए। अनिल जी, देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि सीमेंट कंक्रीट जो है आजकल की डेवलपमेंट में 10 से 12% का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट होता है कंक्रीट का। उसमें अगर आप 10% रिड्यूस करते हैं तो कॉस्ट कोई लगभग 1 या 1.5% से ज्यादा की नहीं कम होती है। तो अगर सेलिंग प्राइस के टर्म्स में आप देखेंगे तो ये लेस देन 1% का इम्पैक्ट रहता है इसका। तो आप ये नहीं कह सकते कि जीएसटी कम होने से कोई 5% के प्राइसेस ऐसे रिड्यूस हो जाने चाहिए। ऐसे वो इस जीएसटी के रिडक्शन से ऐसा कुछ वायबल नहीं होता है। बट बेनिफिट जो आएगा इंडस्ट्री को, इनडायरेक्ट वे में ही आएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होती है जब जीएसटी कम होता है, कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा नेट स्पेंडिंग पावर बढ़ती है या सेविंग्स पावर बढ़ती है। तो एक तरीके से इसका इनडायरेक्ट एडवांटेज आएगा। थोड़ा बहुत बेनिफिट अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री दे पाएगी तो 1 या 2% से ऊपर का एडवांटेज को इसमें हो नहीं पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। तो उस हिसाब से तो सर बहुत डिमांड बढ़ेगी घरों की इन सारे बदलाव से, ऐसा तो नहीं लगना चाहिए। सर, इससे डिमांड पे अनिल जी बेनिफिट खाली प्राइस का नहीं होता है, पेइंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी कस्टमर की। आप ऐसे समझिए कि आज उनको अगर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदना था, उस पे स्पेंडिंग कम हो गई, या एजुकेशन पे या हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग कम हो गई। आपके इंटरेस्ट रेट्स आपके कम हो गए हैं तो आपकी वैसे भी पेइंग पावर बढ़ गई है। आपके इनकम टैक्स बर्डन ड्यूरिंग दिस ईयर कम हुआ है। तो कस्टमर के हाथ में देखिए सेविंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी ये सारे स्टेप्स को लेके। एंड एक के बाद एक देखिए आप गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट इंप्रूव रहता है। तो ये काफी गेम सेंटिमेंट का चलता है। उनको लगेगा कि नहीं, हमारे हाथ में पैसा बच रहा है, तो उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेट होंगे और वो लॉन्गर टर्म गोल्स की तरफ काम कर पाएंगे। चाहे वो अपना सिप की इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज करें या घर खरीदते हुए ईएमआई देने के लिए कमिटमेंट इंक्रीज कर पाए। तो हमें इसको होलिस्टिक वे में देखेंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण स्टेप है, ये रिफॉर्म जो जीएसटी में आया है। बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से आपने बताया भी किस तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर पड़ेगा फर्क। डायरेक्टली ज़्यादा बेनिफिट भले ना हो, लेकिन
जो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लोगों के हाथ में जो पैसा ज़्यादा रहेगा, अब उसका फ़ायदा रियल एस्टेट कंपनियां उठाने को है तैयार। आइए इस बीच जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। जय बताएं। जी हाँ, नया पीडीलाइट फ्यूचर्स पर खरीदारी की सलाह है। 3140 ट्रेड कर रहा है अभी, 3140 पीडीलाइट फ्यूचर्स। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ,